झारखंड में सिस्टम हाई अलर्ट पर है। प्रदेश में चल रही प्रत्येक गतिविधि पर सरकार की निगाह है। संभव है कि थोड़ी देर होगी, लेकिन दोषियों को सजा और पीड़ितों को न्याय जरूर मिलेगा। ये बदलाव का दौर है और जड़ जमा चुकी समस्याओं को ठीक करने में थोड़ा वक्त लगता है। 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई के सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभ्यर्थियों को यह भरोसा दिया है। मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग के बाद मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने द फॉलो अप के सवालों पर कहा कि हमारी सोच पर कोई सवाल या खोट हो तो बताइए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गांव हो या शहर, प्रत्येक नागरिक के लिए काम करने का प्रयास करती है। इसमें कभी सफलता मिलती है और कभी नहीं, लेकिन प्रयासों में कोई कमी हो तो बताइए। जेपीएससी पीटी परीक्षा में कथित गड़बड़ी की शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय का केवल सुनाई देना काफी नहीं, न्याय होता दिखना भी चाहिए। गौरतलब है कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में कथित धांधली की शिकायतों की जांच सीआईडी और रांची पुलिस कर रही है। बीते मंगलवार को सीआईडी और रांची पुलिस की संयुक्त टीम ने जेपीएससी दफ्तर में छापेमारी की थी। कार्रवाई के दौरान आयोग की असिस्टेंट परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता और राजवीर सिंह समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार की रात को ही सीआईडी ने पड़ोया हाट से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज तिवारी को भी गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल के दफ्तर में छापा मारकर डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। दफ्तर को सील भी किया गया है। आरोपियों से पूछताछ के जरिए पूरे नेटवर्क को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच जेपीएससी के चेयरमैन एल खियांगते ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री ने कथित गड़बड़ी में जवाबदेही तय करते हुए एल खियांगते का इस्तीफा लिया है। जेपीएससी ने 14वीं जेपीएससी की प्रस्तावित मुख्य परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सबकी है, हमारी प्राथमिकता सभी नागरिकों का हित है, चाहे उसने हमें वोट किया हो या नहीं। सीएम हेमंत ने कहा कि पक्षपात के बिना न्याय सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। सीएम हेमंत ने अपने कार्यकाल को झारखंड का ट्रांजिशन फेज बताते हुए कहा कि उतार चढ़ाव होता है। हमने कई परीक्षाओं का सफल आयोजन कराया है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने तो सरकारी नौकरी दी ही नहीं। उन्होंने कहा कि सिस्टम में कई लोग वर्षों से छिपे बैठे हैं, वे गलत गतिविधियों में लिप्त हैं। वक्त लगता है, लेकिन ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सबकी जवाबदेही तय की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी होगी। सीएम हेमंत ने कहा कि युवा, किसान, महिलाएं, बेरोजगार सभी वर्ग के नागरिकों पर हमारी नजर है। रफ्तार धीमी हो सकती है, लेकिन सुधार की कवायद में कोई कमी नहीं है। सीएम हेमंत ने कहा कि वर्षों से दूषित हो चुके सिस्टम को जादुई छड़ी से ठीक नहीं किया जा सकता। सुधार के लिए प्रक्रिया के तहत काम करना होता है। सीएम हेमंत ने कहा कि युवाओं को घबराना नहीं चाहिए और सरकार पर यकीन करना चाहिए। हमारी मंशा पर भरोसा करना चाहिए। व्यवस्था सुधरेगी और न्याय भी सुनिश्चित होगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in